डूबने का डर हो, लहरें तेरी, नदियाँ तेरी, और कहते हैं कि लहरें तेरी, नदियाँ तेरी और दरिया भी तेरा, तो डूबने का डर कैसा, जहाँ किश्ती निभाने वाला तू ही खुद हो। तो आज बात करते हैं उस दोस्त की, जो दोस्ती में अपनी जान को फ़िदा कर देता है, लेकिन दोस्ती किस प्रकार निभाता है। एक बात के पीछे उसने अपनी जान गँवा दी। ऐसे दोस्ती आज के समय में होती है। कहते हैं कि पैसे वाली दोस्ती हर कोई करता है, लेकिन दोस्ती का मतलब आज के समय में कोई नहीं समझता है। तो आज की वीडियो में आप बने रहिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये घटना ग्रेटर नोएडा से है और आज सोशल मीडिया पर, क्राइम तक पर, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं। यहाँ एक दोस्ती की वजह से एक दोस्त की जान चली जाती है। किस प्रकार चली जाती है कि 3 दोस्त होते हैं और 3 दोस्तों में एक दोस्त यश मित्तल भी होता है, और जो 3 दोस्त होते हैं उन 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की जान किस प्रकार ले ली। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और कहानी की तरफ रुख करते हैं। जो यश मित्तल होते हैं, ये अच्छे परिवार से होते हैं और इनके पिता जो होते हैं, वो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं, जो जिनका नाम प्रदीप मित्तल होता है। और जब प्रदीप मित्तल जी एक दिन देखते हैं कि देर रात हो जाती है और उनका बेटा अभी तक घर नहीं आया, तो उन्होंने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जब फ़ोन नहीं लगता है उनका, तो उनने कई बार सोचा कि शायद फ़ोन बता रहा था बेटा कि फ़ोन ख़राब है, तो फ़ोन को सुधारने की वजह से शायद फ़ोन डेड हो गया हो, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ 3 दोस्त होते हैं और उसके अलावा में, तो उन तीनों दोस्तों ने गजरौला के क्षेत्र में वहाँ जाकर उस दोस्त के साथ शराब पार्टी करता है, और शराब पार्टी इस प्रकार करता है कि जंगल में बैठे थे दोनों और तीनों और चारों मित्र बैठे होते हैं और शराब पार्टी चलती है। यहाँ तक कि शराब का नशा इतना सुरूर चढ़ता है कि तीनों दोस्त मिलकर एक दोस्त की हत्या कर देते हैं। तो इस हत्या की वारदात को अंजाम इन तीनों दोस्तों ने किस प्रकार दिया, आप वीडियो तक अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये तीनों दोस्त होते हैं। इन 3 दोस्तों में नंबर 1 होता है रजित, और नंबर 2 होता है सुशांत, और नंबर 3 होता है सुमित, और नंबर 4 होता है शुभम चौधरी। ये तीनों चारों दोस्त जो होते हैं, इन चारों दोस्तों को जब देखा जाता है, ये चारों लोग शराब पीते हैं और शराब पीते-पीते एक साथ रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कि वैलिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, जिसमें बीबीए का छात्र होता है ये यश मित्तल। अब ये तीनों चारों मित्र उसी में पढ़ते हैं, कोई साथ में पढ़ता है, कोई पढ़ाई छोड़ चुका है, लेकिन आज इन दोस्तों ने इस यश मित्तल की किस प्रकार से जान ले ली, ये उसको शायद मालूम नहीं था। वो अभी तक मरने से पहले तक यही सोचता था कि दोस्त ही ज़िंदगी होती है। माता-पिता जो बोलते हैं, वो शायद कहीं न कहीं गलत है, वो हमारे अहित के लिए कह रहे हैं, वो हमें डाँट रहे हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि हमारी ये भलाई नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता-पिता अगर डाँटते हैं बेटे को, अगर उसके ऊपर कोई कड़ाई या नज़र रखते हैं, तो कहीं न कहीं माता-पिता की नज़र में बेटे के लिए कोई शिकायत होती है, और बेटे को ये सोच लेना चाहिए कि माता-पिता हैं ये हमारे, ये कहीं न कहीं हमारे हित की बात सोचेंगे। अब हित की बात तो सोचेंगे, लेकिन यहाँ बेटे ने ये सोचा कि हो सकता है कि हमारे माता-पिता हमारी जीवन को एन्जॉय ना करने दें, इसलिए ये हमसे कुछ अलग सोच रहे हैं। इसलिए जो यश मित्तल था, अपने दोस्तों की ज़्यादा परवाह करता था, और जो इनके दोस्त थे, वो ये सोचते थे कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो लोग इतने मजबूत नहीं होते थे, और ये जो यश मित्तल होता है, ये मजबूत फैमिली से था। इनके पिता यश मित्तल के पिता जो थे प्रदीप मित्तल, ये एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे और मजबूत थे। अब बात करते हैं यहाँ मजबूती की और दोस्ती की। इन तीनों चारों दोस्तों ने मिलकर गजरौला के क्षेत्र में, जो डिगरिया अमरोहा के जंगल में जाकर ये सब लोग बैठते हैं और शराब पीते हैं। वहाँ चिकन मटन जो भी होता है इनका,
शराब पार्टी चलती है और शराब पार्टी चलने के बाद जब ऐसी बातें होती रहती हैं और शराब पीने के बाद बातें होना ये लाजमी है, क्योंकि शराब का सुरूर जब चढ़ता है तो आदमी कहते हैं चुल्लू भर पीने के बाद उल्लू बन जाता है। तो कहीं न कहीं शराब का सुरूर जब सबके ऊपर चढ़ा और सबके दिमाग पर चढ़ा, तो कहीं न कहीं जाकर इस यश मित्तल ने अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि उन तीनों को नागवार गुजरी, और तीनों नागवार गुजरने के बाद उन तीनों ने ये फैसला कर लिया कि अब इसको यहाँ रखना ही नहीं है और मोटा पैसा वसूल करना है। इससे नहीं, इनके परिवार वालों से, इनके माता-पिता से, जो इनके ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे। ये बात उनके दिमाग में गूँज गई, और ये बात हुई कैसे? सिर्फ़ एक ज़रा-सी बात को लेकर। कहते हैं दोस्ती में गाली-गलौज या और जो उल्टी-सीधी बातें होती हैं वो सब चलती हैं, लेकिन यहाँ आज प्लान इनका कुछ और हो गया। प्लान किस प्रकार बन गया कि जब यश मित्तल ने अपने इन दोस्तों से शराब के नशे में कह दिया कि यार तुम कब तक हमारे पैसों से शराब पीते रहोगे और कब तक हमारी पैसों से ऐश करोगे, अय्याशी करोगे, जहाँ मर्ज़ी है वहाँ घूमते हो, जो पैसा खर्च होता है वो हम लगाते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? यह बात सुनकर बातें तो कुछ और भी हुई होंगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिव बातें हैं, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब ये बात सुनकर और जो दोस्त थे, जिसमें ये सुमित होता है, सुशांत होता है और शुभम होता है, और इसमें रजित जो होता है, ये तीनों चारों दोस्त, इनको ये बात बहुत कड़वी लगती है, और कड़वी इतनी लगती है कि इनके ज़हन में उतरती नहीं है बात। ये बात इन तीनों ने अपने दिमाग में रख ली, और जब अपने दिमाग में रख ली, ये बात लेकर इन्होंने प्लान बना डाला कि कहीं न कहीं कैसे भी करके इसको हटाना है और इसके पैसों से ऐश करना है। ज़िंदा था तो ऐश की इसके पैसों से, और मर जाने के बाद इससे ऐश करेंगे। अब ये वाक़या है, कहते हैं 25 26-27 तारीख का, 26-27 तारीख की बात थी। 27 तारीख में जब ये रिपोर्ट लिखवाई जाती है, ये प्रदीप मित्तल जी होते हैं, जब ये थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं, दादरी ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में, तो वहाँ की जब पुलिस एक्टिव होती है और कई टीमें लगाती है, तो कई टीमें वहाँ ग्रेटर नोएडा के आस-पास छानबीन कर रही थीं, पड़ताल कर रही थीं, लेकिन क्लू कोई मिल नहीं रहा था। तभी पता चलता है कि जो रजित मित्तल होता है, वो रजित होता है, ये प्रदीप मित्तल, यश मित्तल के पिताजी से एक फ़ोन पर मैसेज करता है और बोलता है कि हमें 9.5 करोड़ की फिरौती चाहिए, अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो। यह बात कहीं न कहीं प्रदीप मित्तल के ज़हन में नहीं उतरी, और उन्होंने तुरंत पुलिस का सहारा, कानून का सहारा लेना बहुत ज़रूरी समझा। उन्होंने नज़दीकी थाने ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में जब ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, उन्होंने ये बात बताई, तो ये बात लेकर पुलिस एकदम एक्टिव हो गई और कई टीमें गठित हुईं, और जब कई टीमें बनी, तो उनमें से एक टीम ने ये छानबीन की कि ये हो तो है कौन? जब उस मैसेज को उसका ट्रेस किया गया, तो उस ट्रेस से पता चलता है कि ये यहाँ का नहीं नंबर है, ये गजरौला का नंबर है। तो गजरौला जब पुलिस पहुँचती है, तो वो जो सिम थी, वो सिम यश मित्तल की थी। यश मित्तल के फ़ोन से सिम निकाल कर एक ऐसे फ़ोन में डाली गई थी, जो कई साल से एक्टिव नहीं था, फ़ोन डेड पड़ा था। उस फ़ोन में उस सिम को डालकर और उनके पिताजी के फ़ोन पर मैसेज किया गया था। लेकिन होता क्या है, पुलिस ने सीडीआर निकलवाई और उस फ़ोन की जो ईएमआई नंबर होता है और जो फ़ोन के नंबर होते हैं, उनसे निकलवाया, तो पता चला कि ये नंबर फला-फला व्यक्ति का है। वहाँ जब पुलिस पहुँचती है, तो पता लगता है, गजरौला जब पहुँचते हैं, तो गजरौला जहाँ पर यश मित्तल का घर होता है, प्रदीप मित्तल का घर होता है, तो वहाँ से बस वही महज़ दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी थी, और वहाँ पता लगता है जब रजित को पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया, और जब पुलिस से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला, तो रजित ने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी पर यश मित्तल की लाश दफन की है उनने। और दफन किस प्रकार की थी कि जब वहाँ शराब पीने के बाद उस यश मित्तल को इन लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और हत्या किस प्रकार कर दी, सिर्फ इसी बात को लेकर कि तुम कब तक हमारे पैसों से ऐश करोगे। इस बात को लेकर उन तीनों चारों ने उसकी मौत कर दी, और मारने के बाद लगभग 4-5 फुट गहरा गड्ढा खोदा, और उसमें इसी ऐसे ही
उस यश मित्तल को दफन कर दिया। जो किसी दिन नवाबी ठाठ में रहता था बेटा, अपने माता-पिता का तारा था, आँखों का, आज वो ऐसे ही गड्ढे में एक पशु ढोर की तरह दाब दिया। इसको कहते हैं दोस्ती। भाई कहीं न कहीं दोस्ती देखो तो हिसाब से करो, दोस्त आज के समय में दोस्त नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ पैसे से या आपके घर में कोई नवयुवती है, उसको देखकर दोस्ती करते हैं। ज़माना बदल चुका है। लेकिन यहाँ यही हुआ, जब उसकी दोस्ती में दोस्तों ने उसकी जान ले ली, तो पुलिस ने जब रजित से पूछताछ की, तो उन्होंने पूरा क्लू खोल दिया। उन्होंने रजित ने और जो नाम बताए थे, जैसे सुशांत था, सुमित था, शुभम चौधरी था, इन लोगों को जब पुलिस ने धर दबोचा, तो पुलिस जब भाग रही थी इनके पीछे, तो इन्होंने जवाबी फायरिंग में पुलिस के ऊपर फायरिंग की, तो पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की। तो इनमें 1-2 ये अभियुक्त थे, जो अपराधी थे, इनको पुलिस ने जब गोली लगी इनके पैरों में, तो ये घायल होकर गिर गए। तो अभी तक 3 अपराधी पुलिस हिरासत में हैं और केस अभी जारी है। आने वाले समय में क्या होता है, ये कहानी आगे तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में आपको जो मैंने आपको दर्शाया, इससे आपको हैरान परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है। जो भी है, आज के समय में सूचना यही है कि भाई कुछ समाज में देखो, समय परिवर्तन हो रहा है। आज के समय की दोस्ती घटिया दोस्ती है, दोस्ती बड़े हिसाब से करो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।